Hello everyone, I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with the chapter tense, and in today's class we will discuss past perfect tense. In past perfect tense we have had as a helping verb, so we will discuss the different uses of had before we start the class. So बेसिकली हैड क्या होता है? जो हैड है हमारा वो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। और किस तरह से यूज होता है ये आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है और इसमें कोई भी सिंगुलर या प्लूरल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि ये शी के साथ भी यूज होता है। शी हैड गॉन टू आगरा, मान लो अगर हम लिख देते हैं। और ये दे हैड रिटन लेटर्स। तो देखिए यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहां पे शी सिंगुलर है तब भी हैड आया है और दे प्लूरल है तब भी यहां पे हैड आया है। तो हैड एक इस तरह का हेल्पिंग वर्ब है जो किसी के साथ जो है वो आ सकता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि देयर शुड बी नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस एज सच वी हैव सीन इन द प्रेजेंट परफेक्ट। जहां पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे दो हेल्पिंग वर्ब थे, हैज और हैव। तो वहां पे तो हैज के साथ सिंगुलर आता था, हैव के साथ प्लूरल आता था। चूंकि यहाँ पे हमारा हैड ही है तो हैड जो है अपने साथ सभी को ले लेता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो चूंकि हमारा ये क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो हम अब चलते हैं जो हमारा पूरा जो क्लास है उसकी तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा हमारा ये टेंस है। अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। ये हमारा है पास्ट, दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे हम कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे इसको हम देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा होगा। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए इसकी पहचान हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी पहचान हिंदी में अगर हम बात करें तो या था, ये थी, ये थे। ठीक है, एक तो ये पहचान आपकी हो गई। ठीक है, बहुत ही आसान है। एक और इससे भी बड़ी पहचान इसकी है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इसलिए हमने बताया क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है नहीं? तो ये भी आप जानिए। एक और इसकी पहचान है, वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ये भी इसी की पहचान है। तो ये दोनों अगर आपको कहीं मिलते हैं, मतलब जैसे कंफ्यूजन हो हिंदी सेंटेंस में कहीं आ जाए, ठीक है, तो ये आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव हम देखते हैं। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक। ठीक है, अफर्मेटिव में हम देखते हैं ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये तीनों हमारे हो गए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें समझना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अफर्मेटिव, द सेंटेंसेस विच आर रिटन इन पॉजिटिव वे आर कम इन दिस कैटेगरी, और जहां पे निगेशन यानी कि नॉट और नो इस तरह के का भाव हो वो नेगेटिव में आता है। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, ये क्लियर होगा भी, लेकिन चूंकि हमारी ड्यूटी है हमको बताना ही है। ठीक है, तो अब ये आपका देखिए, इसमें तो हम फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए फॉर्मूला में इसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका भी बिल्कुल इसी तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड, इसमें नॉट ऐड हो जाएगा, बस हेड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल सेम है। इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें दो अलग अलग HVT और QWT हमारे होते हैं, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्हें ही देख लेते हैं। अब देखिए, यहां पे हेड आ गया, तो हेड हमने सब कुछ बता दिया आपको, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, क्या होता है, ये सारी चीजें आप क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स से ही देखते हैं सीधा। ठीक है, एग्जांपल्स में हम देखते हैं पहला, she had written letter। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। ठीक है, she had written letter। दूसरा देखिए, एक हम देख लेते हैं, he had gone to लखनऊ। मान लो दो एग्जांपल्स ही हमने देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। They had played cricket। नेक्स्ट देख लेते हैं, we had sung songs। ठीक है, सिंग सैंग संग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियर होना चाहिए कि भाई आपका जो वर्ब की फॉर्म्स हमने आपको बताया था वो भी आपकी क्लियर होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव, देख लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का है, नेगेटिव बना लेते हैं। पहला तो देखिए, पहला क्या हो जाएगा, she had written letter, तो क्या हो जाएगा, she had not written letters। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, he had not gone to लखनऊ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3। इसमें देखिए दे हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। और फोर्थ हमारा हो जाएगा, वी हैड नॉट संग सॉन्ग्स। तो ये हमारा इस तरह से नेगेटिव भी हो गया। तो इसमें देखिए हम देखते हैं फिर से एक बार, यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ पे हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। बाकी सब्जेक्ट आपका कॉमन है और ऑब्जेक्ट भी आपका कॉमन है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में हमने आपको बताया था HVT होता है, ठीक है, और QWT होता है।
तो HVT हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, HVT में क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारे दो एग्जांपल्स भी हो जाएंगे। कौन कौन से, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। तो पहले देखते हैं, हैड शी रिटन लेटर्स हो जाएगा, चाहे लेटर लिख लीजिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए हैड हो जाएगा, हैड ही गॉन टू लखनऊ और क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है हम बना लेते हैं QWT। इसमें क्या इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 5WH प्लस पूरा आपका आ जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। फिर देखते हैं इसके एग्जांपल्स दो देख लेते हैं, 3 और 4। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, आपका ये है, तो वाई हो जाएगा, वेन हो जाएगा, वेयर भी आ जाएगा। तो हम वेयर से बनाते हैं, वेयर हैड दे प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। फिर अगला देखिए, वी हैड नॉट संग सॉन्ग्स, तो वेन या वाई हो जाएगा, वाई ज्यादा बेहतर है, वाई हैड वी संग, वाई हैड वी संग सॉन्ग्स। इस तरह से आपका ये बन गया। तो देखिए इसको आज फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे HVT है तो हेड आया है, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, टाइप है, तो इसमें वेयर आया है, इसमें वाई आया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको हम समझा ही चुके हैं। क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी टू पुट इन द एंड, जो कि लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, चीजों को, but you should concentrate on the helping verb and other remaining part of the sentence। भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह यूज होता है, सब बताया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर वंस, क्योंकि जहां तक पहुंचेगा वो लोग एजुकेट होंगे, उनको चीजें पता चलेंगी। ठीक है, और बेसिक चीजें हैं, ये तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, टेंसेस हैं, ये तो आने ही चाहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।